आपको समझा रहा हूँ और समझाते रहूंगा, साथ देना, कभी किसी को दोषी मत बनाना। हाँ, जो भी है सब अच्छा होगा। बाबा से कह दो, बाबा अगर आपने दिया है, आपने जन्म दिया है, आपने मुंह दिया चुनने के लिए, तो मुझे पता है आप भोजन भी दोगे। बस मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। भोले बाबा की वंदना होना चाहिए। बोलिए बाबा भोलेनाथ दा, शंभो बाबा दा, पर नारा हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप जितने बार सेवा बोलोगे, माता पिता का कर्ज चुकेगा। पूछो क्यों? मैया ने 9 महीना सेवा किया है, पिता ने हाथ से चलना सिखाया है। अगर कर्ज चुकाना है तो सेवा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जय सेवा कहने से आप गोंड हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जय सेवा का मतलब है जय आने पिता। अगर पिता नहीं होता तो दुनिया में जय जयकार नहीं होता। अगर माँ नहीं होती तो 9 महीना सेवा नहीं होता, और अगर सेवा नहीं होती तो हमारा ये धरती में जीवन यापन नहीं हुआ होता, ताली बजा नहीं हुआ होता। इसलिए हमको जय सेवा बोलना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं ये तो आदिवासी लोग जो है इनको तो जय सेवा की पड़ी है, इसका मतलब है ये राजनीति करना चाहते हैं। अरे भैया, तुम कहीं चले जाओ, कोई भी पार्टी पे चले जाओ, हमें उससे परवाह नहीं है। कहीं जाओ, सब अच्छे रहना, अच्छे करना, पर सेवा तो देना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री है तो वो भी सेवा दे रहा, राष्ट्रपति है तो सेवा ही दे रहा, प्रधानमंत्री है तो सेवा दे रहा, कोई भी हो, अगर मास्टर भी है तो सेवा देता है, कोई गुरु भी है तो वो सेवा ही देता है। सेवा के बगैर दुनिया में धरती में कोई भी कार्य नहीं चल पाता। ये धरती दाई है। अगर यहाँ पे जल नहीं दिया जाएगा, गेहूं बो दिया जाए तो वो भी सूख जाती है। सेवा देना पड़ेगा, यूरिया डालना पड़ेगा, सब होगा। तो सेवा से दुनिया संसार चलता है। आप कहोगे किसी समाज के ऊपर डाल के, ये बात नहीं बन पाएगी। कई बार तो लोग कहते हैं पीला गमछा डाल के जा रहा है, ये गोंडवाना वाला है। वाह, क्या बात है। हाँ, कई बार ऐसा हो रहा है, यही पे हो रहा है। और कोई नहीं, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, हमारे ये तीनों वर्ग के जो लोग हैं ना, इनको रहा नहीं जाता है, बिल्कुल रहा नहीं जाता है। दूसरों को कहाँ पड़ी है बाबू, ये सब नहीं। अगर हमारा कोई तो नहीं आखिर समझ जाए कि भैया ये गोंडवाना किसका नाम है, तो बाबूबा ये धरती को आप लोगों को संभालने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैया ने तुम्हें सदा संभाला है। तो अब यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों को तुम्हें संभालना पड़ेगा। बोलिए बाबा भोलेनाथ का। पर आवाज कमी आ रही है, एक बार नारा हो जाए, बोलिए खैरात आईता। बताओ ना भैया, कितनी आवाज है हमारी, कितनी अच्छी। मैंने देखा पूरी रेला, वहां से रेला निकला, रेली ये आ गई, पर यहाँ तक रेली बन गई, पूरी तैयार हो गई, पर किसी ने सेवा का नारा नहीं लगा, किसी ने बड़ा पेड़ नहीं बोला, बस बोल रहे थे 2-4 धीरे धीरे बोल रहे। ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा होगा रेल निकालने, ऐसा लग रहा है कि पकड़ के लाके रेली निकलवा रहे हो। अरे कार्य तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है, गांव तुम्हारा है। अगर तुम्हें को ये फड़ा पेड़ का मतलब क्या होता है, सभी लोग चिल्लाते हैं फड़ा पेंदा, फड़ा पेंदा। फड़ा यानी होता है बड़ा, और बड़ा का मतलब होता है हमारे पूर्वज पुरखा इष्ट देवता। और पेन, पेन यानी शक्ति, शक्ति यानी ठाना, ठाना यानी चौतरा, चौतरा यानी बरिहार देव जो हमारे पुरखा बेटे हैं। और ता का मतलब होता मस्तक, जो उनके सामने टेका जाता है, इसलिए बोला जाता है फड़ा पेन ता। इसका यही अर्थ है। अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो कोई नहीं समझा पाएगा, है ना। तो रोज हमारे घर में फड़ा पेन का वंदना भी होना चाहिए और सेवा का भी होना चाहिए। चलो भैया एक और वंदना हो जाए। हाँ भैया, राजा रानी आए कि नहीं? अभी मैं आपको ज्यादा